प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान और अध्याय इसमें रहेगा बच्चों दूसरा। अध्याय का नाम है बच्चों वस्तुओं के समूह बनाना। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम करेंगे, समझेंगे। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें और प्रश्नों के उत्तर आपके अभी याद हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। वस्तुओं के समूह बनाना। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी आपने ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, जैसे कुर्सी भी है लकड़ी की, मेज भी है, ठीक है। और ये देखिए काफी घर में भी ड्रॉवर्स वगैरह बनाए जाते हैं, अलमारियां बनाई जाती हैं लकड़ी की, दरवाजे भी होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये फैंसी सामान भी बनाया जाता है लकड़ी का घर में। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से सोच के। जैसे मेज होता है लकड़ी का, कुर्सी होती है, दरवाजे, नाव और बेड। तो लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम आपने लिखने हैं जो आप देखते हो, ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से चमकदार वस्तुओं का चयन कीजिए। यानी हमने ऐसी वस्तुओं को बताना है इनमें से जो चमकदार हो। कैसी हो? चमकदार। तो इसमें देखिए, कांच की कटोरी, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो चमकदार हैं? तो जैसे आपके पास कांच का की कटोरी भी है, चम्मच भी है और प्लास्टिक का खिलौना भी आपके पास चमकदार हो सकता है क्योंकि ये चमकदार होते हैं। तो कांच की कटोरी, स्टील का चम्मच जो है चमकने वाली वस्तुएं हैं, चमकदार वस्तुएं हैं। लेकिन कई प्लास्टिक के खिलौने भी चमकदार होते हैं और कई चमकदार नहीं होते। तो इसलिए हम इन दो ही वस्तुओं को बताएंगे कि कांच की कटोरी और स्टील का चम्मच जो है दोनों चमकदार वस्तुएं हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, देखिए निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जाता है। याद रखिए कि कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। तो मिलान करना है बच्चों। तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। तो हमने मिलान करना है। जैसे उत्तर है आपके पास पुस्तक। पुस्तक किसकी बनी होती है बच्चों? कागज की बनी होती है, तो ये कागज आ जाएगा। गिलास, हाँ गिलास जो होता है बच्चों कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, अगर स्टील भी होता है ना वो भी स्टील का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांच और प्लास्टिक था ऑप्शन में, तो ये दोनों हो जाएंगे। कुर्सी लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। खिलौना लकड़ी का भी, प्लास्टिक का भी, ठीक है। जैसे ये खिलौने गेंदे हैं, प्लास्टिक के हैं, लकड़ी कुर्सी की बनी हुई है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। जूते, ये जूते देखिए किसके बने हुए हैं? चमड़े के बने होते हैं और रबड़ के भी होते हैं। अगर रबड़ होता है ना ऑप्शन में तो आप रबड़ भी लगा सकते हो। खिलौना लकड़ी और प्लास्टिक का, तो आपने ये करने थे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, अब आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। सही और गलत, सत्य और असत्य बताने हैं बच्चों। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। सही या गलत? पत्थर पत्थर पारदर्शी होता है, यानी क्या पत्थर के आर पार हम देख सकते हैं? तो ये असत्य आ जाएगा बच्चों। फिर है नोटबुक में धुती या चमक होती है जबकि इरेजर में नहीं। यानी नोटबुक में चमक होती है क्या? नहीं। तो ये असत्य है बच्चों, ये भी। तो ये आ जाएगा असत्य है। फिर है चाक पानी में घुल या विलीन हो जाता है। चौक पानी में घुल जाता है, असत्य है। पानी में नहीं घुलता चौक, ठीक है। तो चौक को अगर पानी में घोलेंगे ना तो वो नीचे बैठ जाता है, उसमें घुलता नहीं है पूरी तरह से।
फिर है आपके पास लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है, तो ये सत्य है, सही है बच्चों। ठीक है। फिर है उसके बाद चीनी पानी में नहीं घुलती, तो ये असत्य है, क्योंकि चीनी जो है पानी में घुल जाती है। फिर है तेल जल में मिश्रणीय है, यानी तेल जल में घुल जाता है, तो ये असत्य है बच्चों, तेल पानी में नहीं घुलता। तेल जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसमें वो नहीं घुलता। ठीक है। फिर उसके बाद है रेत जल में निसादित हो जाता है। रेत जल में निसादित का मतलब है बच्चों कि रेत जल में नीचे बैठ जाता है अगर हम उसको कुछ समय के लिए रख दें। ठीक है, तो ये सही है, सत्य है बच्चों। सिरका पानी में घुल जाता है, तो सिरका पानी में घुल जाता है बच्चों, सत्य आ जाएगा ये। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लीजिए। नीचे दिए गई कुछ वस्तुओं और सामग्रियों के नाम दिए गए हैं। जैसे आपके पास है पानी, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा। तो इन्हें इस प्रकार समूहित करें। इनको समूह में बांटना है हमने। तो देखिए कैसे बांटना है। गोलाकार और अन्य आकार की वस्तुओं में, तो इसमें देखिए आपके पास ये कह रहा है कि गोल आकार और अन्य आकार की वस्तुएं बतानी है। खाने योग्य और गैर खाने योग्य, यानी ऐसी वस्तुएं बतानी जिनको हम खाते हैं और ऐसी वस्तुएं बतानी जिनको हम नहीं खाते। तो इसमें देखिए आपके पास गोल आकार की वस्तुएं इनमें से कौन सी है। बास्केटबॉल है, संतरा है, ग्लोब है, सेब है और मिट्टी का घड़ा है। तो ये सभी क्या है, गोल आकार की वस्तुएं हैं बच्चों। और अन्य आकार की पानी और चीनी है। पानी का आकार कुछ और है और चीनी का आकार भी कुछ और होता है, गोल आकार की वो नहीं होती। फिर है खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ इसमें अब पानी आ जाएगा जिसको पीते हैं, संतरे को खाते हैं, चीनी को खाते हैं, सेब को खाते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ आ जाएंगे। और अखाद्य पदार्थ आ जाएंगे बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। ठीक है। फिर है बच्चों जल पर तैरने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाइए और जांचें और देखें कि क्या वे तेल या मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। ठीक है। तो हमने ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी है जो पानी में ऊपर तैरती हैं, और फिर हमने देखना क्या वो तेल के ऊपर भी तैरती हैं। तो इसमें देखिए आपके पास छठा प्रश्न है, जल पर तैरने वाली वस्तुएं हैं, जैसे पानी पर तैरने वाली कुछ वस्तुओं की सूची है, जैसे कागज है, लकड़ी है, पतली प्लास्टिक की चादर है, मोम है, बर्फ है, थर्माकोल है, तेल है। तो ये देख रहे हो आप, जब हमने कुछ वस्तुएं डाल ली पानी में, तो ये कुछ वस्तुएं हमें मिली हैं जो पानी पे तैर रही हैं, जैसे पत्ते तैर रहे हैं, लकड़ी तैर रही है, प्लास्टिक की बॉल तैर रही है। लेकिन कुछ सामान है जो पानी में नीचे डूबा हुआ है, जैसे लोहे की चाबी है, सिक्के हैं। ठीक है, तो ये पानी में डूब जाते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास पानी में तैरने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, जैसे आप इसी में लकड़ी है, पत्ता है, प्लास्टिक की बॉल है, कागज भी हो सकता है, प्लास्टिक की चादर हो सकती है, मोम हो सकती है, बर्फ भी पानी में तैरती है। ठीक है, बर्फ तो अगर आप पानी में डालोगे तो वो पानी में ऊपर तैरती रहती है, वो आधी पानी में डूबी होती है, आधी पानी से ऊपर होती है। और एक तेल पर तैरने वाली वस्तुओं की सूची है बच्चों। कागज भी तेल के ऊपर तैर जाता है, प्लास्टिक भी, मोम भी, थर्माकोल और लकड़ी भी तेल के ऊपर भी तैर जाते हैं ये। ठीक है। और मिट्टी के तेल पर तैरने वाली वस्तुएं भी हैं, जैसे कागज है, थर्माकोल है, पतली प्लास्टिक की चादर, यानी जो लगभग पानी पे तैर जाती है ना वस्तुएं, वो इनके ऊपर भी तैर जाती हैं। ठीक है, तो आपने इनकी सूची बनानी थी। फिर है बच्चों आपके पास सातवां प्रश्न, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाली वस्तुएं ज्ञात करें, यानी ऐसी वस्तु छांटे जो उस समूह से अलग है। जैसे आपके पास है कुर्सी, बिस्तर, टेबल, बच्चा, अलमारी। तो इनमें बच्चा जो है अन्य सभी वस्तुओं से अलग है, क्योंकि बाकी सभी वस्तुएं निर्जीव हैं,
लेकिन बच्चा सजीव है, जीवित है। फिर है गुलाब है, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो देखो गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल ये तो सारे फूलों के नाम हैं, लेकिन नाव अलग है, तो नाव आ जाएगी क्योंकि अन्य सभी फूल हैं। फिर है एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, रेत। तो इनमें रेत अलग है क्योंकि एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी ये सभी धातुएं हैं और रेत इनमें अलग है। फिर है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो चीनी भी पानी में घुल जाती है, नमक भी, कॉपर सल्फेट भी, लेकिन रेत पानी में नहीं घुलता, तो इसलिए रेत इसमें अलग आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास आगे हमारे अभ्यास के प्रश्न सभी हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। आपको आशा है समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।